जो कभी कदर नहीं करते हैं उन्हें दिल में बिठाया जाता है। अब ताली नहीं बजानी, बस मेरी बात गौर से सुननी है। उल्फत की जिंदगी में क्या क्या मिटाया जाता है, और जो कभी कदर नहीं करते हैं उन्हें दिल में बिठाया जाता है। क्यों? बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर आंगन स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती। आइए, बड़ी सुंदर सी लाइनें हैं, फिल्मी दुनिया वालों की लाइनों में कहा है कि सागर से भी कहना तुझसे प्यार किया है मैंने, जीवन भर संग देने का इजहार किया है मैंने। तोड़ के बंधन सारे आजा, मैं प्रेम नगर ले जाऊंगी। और वो बेटी करे पापा पास तेरे में रह नहीं सकती, तो दूर न मैं रह पाऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर नहीं आऊंगी। बातें हैं कि बेटा जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है। बात यहीं से शुरू। आजकल के लोगों के दिमाग में एक बात भी, अगर बेटा नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं है। आइए मैं लाइनें सुनाने के लिए जा रहा हूं। पुत्र रतन कहने वालों ने, पुत्र रतन कहने वालों ने भेदु भाव भर डाला है। बेटा तो है एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। बेटा तो है एक रतन और ये बेटी रत्नों की। बात सच है तो एक बार अपनी अपनी बेटियों के लिए हाथ खोलो और तालियों के साथ गाओ। पुत्र रतन कहने वालों ने भेदु भाव भर डाला है। पुत्र रतन तो एक रतन में तीन रत्नों की माला है। पुत्र रतन कहने वालों ने भेदु भाव भर डाला है। पुत्र रतन तो एक रतन में तीन रत्नों की माला है। पुत्र रतन कहने वालों ने। ये बात मैंने क्यों कही? कवि ने लिखा मेहनत की और मैं आपके बीच में गा रहा हूं। पहली बात सतयुग से, सोने का हल चला के राजा जनक सिया को घर लाए थे। जनक सिया को घर लाए
कोई संतान नहीं थी। सोने का हल चलाया, बेटी प्राप्त हुई। आज उस बेटी के ही कारण जनक जी के द्वार पर भगवान श्री राम पहुंचे। अगर वो बेटी नहीं होती तो क्या राम जी जनक जी के घर आते? एक बार हाथ खोलो ना अगर बात सही लग रही है। क्यों? श्री राम की रामायण से, श्री राम की रामायण से हमने खोज निकाला है। पूरे रतन तो एक रतन में तीन रत्नों की माला है। पुत्र रतन कहने वालों जिनके 100 बेटे हैं लेकिन घर में बेटी नहीं है। तपस्या की पूजा की, कैसे भी मेरे घर एक बेटी हो। आज हुआ क्या? राजा बलि घर जन्मी कन्या, सत्य कायम आला रखा था। राजा बलि ने उस कन्या का, राजा बलि ने उस कन्या का नाम रतन माला रखा था। क्यों? राजा बलि कहने लगे मेरे 100 बेटे हैं लेकिन बेटी नहीं थी। आज बेटी का नामकरण संस्कार अपने आप ही कर दिया और नाम क्या रख दिया? रतनमाला। तब कहना राजा बलि ने उस कन्या का नाम रतनमाला रखा था। द्वापुर में जो बनी पूतना, द्वापुर में जो बनी पूतना, दोनों ये मन लाला है। पूरे रतन को एक रतन में तीन रत्नों की माला है। पूरे रतन कहने वालों ने द्वापर में आ गई। एक मां हुई कुंती। आइए सुनिए। पांचों पांडव कर्ण सयोधा, जन्मा था कुंती कुंवारी में, जन्मा था कुंती में। 100 पुत्रों को जन्म दिया था पतिव्रता उस गंधारी ने। 5 पांडव, छठा कर्ण। कुंती ने जन्मा लेकिन पूरा जीवन दुख में चला गया। एक गंधारी 100 पुत्रों को जन्म दिया लेकिन पूरा जीवन दुख में गया। क्यों? एक महाभारत हुआ।
दुनिया जब तक रहेगी उस महाभारत को सब याद रखेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम न मिटने वाला है। पूर्ण रतन तो एक रतन में रतनों की माला है। पूर्ण रतन कहने वालों ने सपना होता है, मेरा भी कोई अपना हो। जो समय पे काम आ जाए, सच में मानो वही अपना। हर दिल का एक सपना है, मेरा भी कोई एक होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा अपना वो होता है जो समय पर काम आ जाए। आई अंतिम लाइन है। सत्यवती सीता सावित्री नाम अमर हो कर गई है, नाम अमर हो कर गई है। सत्यवती अनुसुईया सीता नाम अमर हो कर गई है, नाम अमर हो कर गई है। भगत सिंह जब लिखे सभाएं, भगत सिंह तब लिखे सभा पर, जुबा पे लग गया ताला है। रतन तो एक रतन में रत्नों की माला है। रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है। रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है।